वीडियो में हमने देखा कि सरकार के पास ऐसा कोई सबूत या गवाह नहीं है जो 15 अगस्त 2013 की रात को तथाकथित घटना के समय आरोपकर्ता लड़की की कुटिया के अंदर की उपस्थिति को सिद्ध कर सकें। इस वीडियो में हम सबूतों के साथ आपके समक्ष ये बात रखेंगे कि लड़की की कुटिया में उपस्थिति को कोर्ट के सामने साबित करने के लिए जोधपुर पुलिस के द्वारा किस प्रकार के जाल बुने गए। 20 अगस्त 2013 को लड़की द्वारा लिखी गई एफआईआर में कुटिया के अंदर का यानी तथाकथित घटना के स्थान का वर्णन नहीं है। एफआईआर के बाद 21 अगस्त को एनजीओ के सामने हुए बयान तथा उसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने हुए अंडर सेक्शन 164 बयानों में भी कुटिया का वर्णन नहीं है। ये वर्णन सबसे पहले किया गया है 22 अगस्त को हुए पुलिस बयानों अंडर सेक्शन 161 में, अर्थात लड़की को 22 अगस्त तक कुटिया के अंदर की जानकारी नहीं थी। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि सबूत व गवाह कहते हैं कि 21 अगस्त को ही सूरसागर पुलिस स्टेशन के एसएचओ मदन बेनीवाल तथा डीसीपी अजय पाल लांबा कई पत्रकारों व पुलिस कर्मियों को साथ लेकर मनाई कुटिया पहुंच गए थे। वहां जाकर इन लोगों ने कुटिया के मालिक से कमरे की चाबी लेकर घटना स्थल को खोलकर वीडियोग्राफी की थी, फोटोज लिए थे। ये फोटोज अगले दिन यानी 22 अगस्त को दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पर छपे थे, जो कोर्ट के रिकॉर्ड पे हैं। इस घटना के कई गवाह भी हैं जिन्होंने ये बात कोर्ट के सामने प्रस्तुत की है। मनाई कुटिया के मालिक देवड़ा जी के पुत्र किशोर, जो सरकारी गवाह रह चुके हैं, उन्होंने इस बात को कोर्ट के सामने स्वीकार करते हुए कहा है कि ये सही है कि 21 अगस्त 2013 को डीसीपी लांबा जी और एक पुलिस अधिकारी मदन बेनीवाल एसएचओ सूरसागर थे, जो मनाई फार्म पर आए थे और फोटोग्राफी की थी और मीडिया भी साथ थी। चाबी लेकर कमरे को खुलवाया था। किशोर के भाई विष्णु देवड़ा व उनकी धर्मपत्नी ने भी ये बात कोर्ट के सामने प्रस्तुत की है। केवल गवाह के बयान के आधार पर ही नहीं, अपितु अंतिम बहस यानी फाइनल आर्ग्यूमेंट में बापूजी की तरफ से बचाव पक्ष ने सूरसागर पुलिस स्टेशन का रोजनामचा कोर्ट में प्रस्तुत कर ये बात साबित की थी। परंतु जोधपुर के विशेष न्यायालय ने जजमेंट में इस तथ्य पर अपना मत व्यक्त करते हुए कहा कि बचाव पक्ष के तर्कों में कोई सार नहीं है। ये सही है कि सूरसागर थाने का जाप्ता एवं थानाधिकारी मदन बेनीवाल मौके पर गए थे, लेकिन उन्होंने घटनास्थल की वीडियोग्राफी की हो या घटनास्थल का अवलोकन किया हो, ऐसा रोजनामचे से प्रकट नहीं होता है। पूज्य बापूजी को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के बाद डीसीपी अजय पाल लांबा ने इस केस व बापूजी के संदर्भ में एक किताब प्रकाशित की, जिसका नाम है गनिंग ऑफ द गॉडमैन। इस किताब में वे लिखते हैं कि ऑन 21 August 2013, the DCP Delhi Central called him to inform that he had received a complaint from an underage girl who reported that on the night of 15 August 2013, she was sexually assaulted, allegedly by Sant Asaram Babu. The alleged incident had taken place in a village called Manai near Jodhpur. I immediately swung into action and sent a team to the location to scan and examine it thoroughly. While I was there, I thought it would be prudent to film a video of the place on my mobile phone, should I need to refer to it at some point during the course of the investigation, and so I did. बापूजी की तरफ से बचाव पक्ष ने प्रमाणों व गवाहों के साथ कोर्ट के समक्ष ये बात रखी थी कि 21 अगस्त को पुलिस ने कुटिया की वीडियोग्राफी की थी, परंतु विशेष न्यायालय ने इस बात में कोई सार नहीं है कहते हुए बिना किसी सबूत के लड़की के झूठे बयानों पर विश्वास जताते हुए लड़की की कुटिया के अंदर की उपस्थिति को मानकर सजा सुनाई। क्या अब तत्कालीन डीसीपी व वर्तमान में एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस जयपुर अजय पाल लांबा ने अपनी किताब गनिंग ऑफ गॉडमैन में स्वयं लिखी हुई इस बात को क्या जब तक आशाराम जी बापू का केस ऊपरी अदालत में विचाराधीन है तब तक डीसीपी अजय पाल लांबा द्वारा ऐसी पुस्तक लिखना क्राइम नहीं है? इन मुख्य प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए जनता की नजर सतत न्यायालय पर बनी हुई है। अब देखना ये है कि क्या न्यायालय एक हिंदू संत को न्याय देगा।
दोस्तों, ऐसे ही और ठोस सबूतों के साथ हम अपने अगले वीडियोस में आपको बताएंगे कि कैसे एक निर्दोष संत को सलाखों के पीछे खड़ा किया षड्यंत्रकारियों ने, और साथ ही प्रकट करेंगे उनके नाम और ऐसा करने के पीछे क्या थी उनकी मंशा। जस्टिस फॉर एन इनोसेंट सेंट। जय हिंद, जय भारत।